शकुनी के पासों में ऐसा क्या था जो वह चाहता वही आता। महाभारत में लाखों योद्धा मारे गए, लेकिन महाभारत युद्ध होने के कई कारण रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण रहा है शकुनी। शकुनी दुर्योधन के कान भरता था, शकुनी दुर्योधन को बरगलाता था। उसके पासों में ऐसा क्या था कि वह लाना चाहता वही आता। इसी वजह से पांडव व विषाद हार गए थे। बाद में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, लेकिन इसके पीछे शकुनी ऐसा करता क्यों था, उसकी मंशा क्या थी, आज इसके बारे में जानते हैं। महाभारत युद्ध होने से पहले ऐसी कई चीजें हुई हैं जो आपको और हमें कम पता हैं। जब धृतराष्ट्र की शादी का समय आया, तब भीष्म पितामह धृतराष्ट्र के लिए वधू की तलाश करने लगे, तो उनको पता चला गांधार राज्य के बारे में, जो आज अफगानिस्तान में पड़ता है। वहाँ के राजा थे गंधर्व नरेश। तो भीष्म पितामह गंधर्व नरेश के यहाँ पहुँचे। भीष्म पितामह ने कहा, मैं आपकी बेटी का हाथ मांगता हूँ कुरुवंश नरेश धृतराष्ट्र के लिए। धृतराष्ट्र अंधे थे। गांधार नरेश इस शादी को करना नहीं चाहते थे, लेकिन यह राज्य बहुत छोटा था, उनकी हिम्मत नहीं थी मना करने की। गांधार नरेश चुप रहे। गांधारी और धृतराष्ट्र की शादी संपन्न हुई, लेकिन शादी के बारे में भीष्म पितामह को एक बात पता चली कि उनके साथ में धोखा हुआ है। गांधारी एक मांगलिक थी, इसीलिए गांधारी की शादी एक बकरे से कराई गई थी और उस बकरे की बलि दी गई थी। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि जो मांगलिक होता है, लड़का या लड़की, उसका मंगल भारी होता है। इस वजह से उसके पार्टनर की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए पुराने रीति रिवाजों की वजह से पेड़ से या किसी जानवर से पहले शादी करा देते हैं और इसकी बलि दे देते हैं। इसीलिए गांधारी के पिता ने विपदा को टालने के लिए ऐसा किया। जब भीष्म पितामह को पता चला तो उनको लगा कि हमारे साथ में धोखा हुआ है, हमसे ऐसी बातें छुपाई गई हैं। गुस्से में भीष्म पितामह ने गांधार नरेश को एक न्योता भेजा। उसमें लिखा कि आपकी फैमिली से जितने भी रिश्तेदार हैं, सबको लेकर हस्तिनापुर आइए हमारे पास, हम आपकी अतिथि सत्कार करना चाहते हैं। मना कैसे कर सकते थे वो लड़के वाले। इसीलिए सब लोग हस्तिनापुर आ गए। सबको गुस्से में भीष्म पितामह ने एक जेल में बंद कर दिया। उस समय एक प्रथा थी, इसने आपको आमंत्रित किया है, जो आपको भोजन दिया जाएगा, जितना दिया जाएगा उतना खाना पड़ेगा। उस दिन से एक ही जेल में भरकर सबको एक मुट्ठी भर चावल देना शुरू किया गया और कहा, इसी को खाओ और जीवित रहो। एक मुट्ठी चावल इतने लोगों के बीच, मतलब ना के बराबर दाने, सब लोगों के बीच। गांधार नरेश जो थे, उनका पुत्र भी उन्हीं के साथ था, जो था शकुनी। उन सब ने मिलकर एक निर्णय लिया कि मरना तो तय है, इस तरीके से तो सारे मर जाएंगे, तो एक काम करो, हमारे युवराज जो प्रिंस हैं शकुनी, उनको खाने देते हैं। सब लोग मान गए। शकुनी जेल के अंदर बैठ के रोज एक मुट्ठी चावल खाते थे और रोज अपने प्रियजनों को मरते हुए और रिश्तेदारों को मरते हुए देखते थे। वृद्धावस्था में एक कमजोर बूढ़ा राजा अपने बेटे गांधार को, युवराज को, अपने पास बुलाता है और कहता है कि मैं तुमको एक तोहफा देना चाहता हूँ। शकुनी उठे और अपने पिता के पास पहुँच गए। गांधार नरेश ने पूरी ताकत लगाकर शकुनी के पैर में लात मार दी तो शकुनी का घुटना टूट गया। इसीलिए आप लोग शकुनी को लंगड़ा चलते हुए देखते हैं। शकुनी ने कहा, ये क्या है? तो गांधार नरेश बोले कि तुम इस जेल से निकलोगे तो तुम भूल जाओगे तुम्हारे रिश्तेदार और तुम्हारे माता पिता बहन सब लोगों के साथ कितने अत्याचार हुए हैं। अभी तक तुम मर गए होते, लेकिन बदले के लिए हमने तुम्हें जिंदा रखा है। अंतिम संस्कार के बाद जो हड्डियों का विसर्जन करना होता है, उनको मत करना और उनका पासा बनवाना। पासे में वह नंबर चाहोगे वही अंक आएगा। शकुनी पूरी जिंदगी लंगड़ा रहा। इसके बाद पूरी बिसात बिछी और जुआ खेला गया। उसमें पांडव सब कुछ हार गए, यहाँ तक कि वह द्रौपदी को भी हार गए। शकुनी कुरुवंश से इतनी घृणा करता था कि उसने प्रण लिया, मैं पूरे कुरुवंश के सभी लोगों को अपने सामने मरते देखूंगा। और उसे एक और दुख था कि मेरी बहन गांधारी की शादी बिना इच्छा के ऐसे राजा से करा दी गई जो पूरी जिंदगी कभी किसी को देख नहीं सकता। धृतराष्ट्र जो अंधे थे। शकुनी ने षड्यंत्र कराकर महाभारत करने की नींव डाली।
महाभारत के अंत के आखिरी दिन तक वह जीवित था। वह इतना धूर्त था कि हर बार मुकाबला करने वालों को वह चकमा देकर निकल जाता था। उसने भीष्म पितामह को तीरों के सैया पर आखिरी सांस लेते देखा, गुरु द्रोणाचार्य का सिर धड़ से अलग होते देखा, कर्ण की अन्याय से मृत्यु होते देखी, दुशासन के हाथ पैर उखाड़कर उसे क्रूरता से मरते देखा और सभी कौरवों का विनाश उसकी आंखों के सामने होते हुए वह देखता रहा, क्योंकि उसने अपने पिता से किया हुआ वादा पूरा किया। वह बहुत संतुष्ट था। सहदेव ने युद्ध के 18वें दिन शकुनी को युद्ध करने के लिए ललकारा। सहदेव पांचों पांडवों में सबसे ज्यादा ज्ञानी थे। वो शकुनी के मन की बात जानते थे। वह यह भी जानते थे कि शकुनी ने कौरवों को पांडवों के खिलाफ भड़काकर युद्ध करवाया है और इसीलिए सहदेव ने शकुनी को समझाने की बहुत कोशिश करी। वह अब जंग छोड़ दे, अब तुमने जो चाहा वो हासिल कर लिया, अब आपको गांधार जाकर राज्य करना चाहिए। बाद में शकुनी को बहुत ज्यादा पछतावा हुआ। वह सहदेव से खुलकर बात करने लगा, जैसे कोई बुजुर्ग अपनी जिंदगी भर की कहानी एक छोटे से बच्चे को बताता है। धृतराष्ट्र के हाथों उसके परिवार को यातना देना, उसकी बहन का विवाह एक अंधे राजा से होना, भीम को जहर देना, लाक्षागृह का षड्यंत्र और न जाने कितने अपराध जो शकुनी ने इस जन्म में किए, यह उसने सब सहदेव को बताया। उसने कहा कि वह अब नहीं जीना चाहता, अब उसमें सहने की क्षमता नहीं है। और फिर शकुनी ने सहदेव पर बाण चलाना शुरू किया। वह जानता था कि उसका अंत आ गया है और फिर सहदेव ने शकुनी का सिर काट दिया। शकुनी ने अपने पिता से किया वादा पूरा किया और इसी वजह से इतने पापों के बाद भी शकुनी को स्वर्ग प्राप्त हुआ, ऐसा माना जाता है। ऐसी अनसुनी अनसुलझी रहस्य के लिए आप रियल हिंदी 0 को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।